जब आपके चित्त में राम ऐसे बस जाए, आंखें डबडबाने लगे, हृदय गदगद होने। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, महाराज हमारी पूजा स्वीकार हो रही कि नहीं, इसका पता कैसे पता लगेगा? हमारी भगवान सेवा स्वीकार कर रहे कि नहीं, भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं, इसका पता कैसे लगेगा? याद रखो, जब जब पूजा करते समय, भगवान की सेवा करते समय, अर्चन वंदन निवेदन जब तब ध्यान विधि योग जब करते समय आपके चित्त में हृदय गदगद होने लगे, आंखें भरने लगे, समझना भगवान ने तुम्हें याद किया है। जगत की कामना को लेकर नहीं कि तुम लड़का बिटिया के चक्कर में रोल दो, महाराज लड़का को ब्याह नहीं हो रहा, ठक्की के भाई ऐसा तो चाहे जब व्यक्ति रो पड़ेगा। स्वभाव बस भगवान को देखकर, जिस संत को देखकर, जिस गुरु को देखकर, जिस भगवान के विग्रह को देखकर तुम्हारे चित्त में भगवान की भक्ति जगने लगे, समझ लेना कि ये साधारण नहीं है। जिस पूजा को करते समय तुम्हारी आंखें बार बार भरने लगे, जिस कथा को सुनकर के तुम्हारा चित्त बार बार द्रवीभूत होने लगे, समझना ये साधारण नहीं है। हमें भी आज प्रभु ने याद किया है। ये प्रमाण पत्र है। भगवान देखने का विषय नहीं है, भगवान चखने का विषय नहीं है, भगवान स्पर्श करने का विषय नहीं है। ब्राह्मणों, आचार्यों, भगवान तो अनुभव का विषय है। रामायण में गोस्वामी जी की पंक्ति कह भी रही, शिव वाक्य कह रहे हैं, उमा कहावों में अनुभव, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत। सत्य केवल भगवान का भजन है, जगत सब सपने के। भागवताकार ने भी लिखा, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम। भागवतकार कहते हैं जो फल योग से नहीं मिल सकता, तप से नहीं, जप से नहीं, महात्मा में आया है, कलऊ केशव कीर्तना, वो फल कलयुग में केवल गोविंद का कीर्तन करने से मिल जाएगा। भागवत के अंत में भी इस बात को लिखा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिपरम। नाम संकीर्तन ही सार है, बाकी सार। लेकिन चतुर व्यक्ति को समझाए तो आदमी हो जो कहता महाराज राम राम करें, काम कछु जिंदगी कट गई राम राम कर। अरे कहानी होता राम राम कर, लेकिन चतुर व्यक्ति को समझाना, जो मूर्ख होते उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल। लेकिन मूर्खों को जब शेर से सवा शेर जोड़ जाता। आज का सूत्र भी मध्य मार्गी है। कौन सा? मध्य का। अच्छा, हनुमान जी मध्य मार्गी कैसे हैं? इसका एक उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु तिहु का होता तीन। कितना होता? तीन। तीनों लोकों में हनुमान जी ने राम नाम का पताका फहराया। अच्छा, वो तीन लोक कौन कौन है? पाताल, पृथ्वी और आकाश। तीनों लोकों में हनुमान जी कैसे गए? पाताल में आई रावण की भुजा श्री राम जय राम। देखो, पाताल लोक हो गया फिनिश। अब बचा आकाश। युग सहस्त्र जो जन पर
बाल्यकाल में ही लाल लाल अंजनी के लाल ने लाल लाल सूर्य को देखकर लाल लाल फल जान करके हनुमान जी का कमाल कर ब्रेकफास्ट में ही सूर्य को खा। अच्छा, सूर्य को खा गए, मुख में रख लिया, ब्रेकफास्ट में ही बाल्यकाल में बड़ी मुश्किल से देवन आन करीब नदी तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यार बाली की त्रास कपीस बसे जात महाप्रभु पंत निहारो चौकी महामुनि साप दिए तब चाहिए कौन विचार विचारो कह तुझ रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। तो बाल्यकाल में ही वीर बजरंग बली श्री अंजना के लाल ने ऐसा कमाल किया, लाल लाल जान फल लाल लाल वीर अंजनी के लाल ने खाल को। अच्छा, उस दिन के बाद में सूर्य भगवान टेंशन में, आप लोग देखेंगे सुबह सूर्य लाल होता है पर थोड़ी देर में पीले हो जाते हैं। किसी ने कहा क्यों, बोले पहले हमेशा लाल रहते थे लेकिन जब से हनुमान जी खा गए तब से वो डर रहते थोड़ी देर में पीले हो जाते हैं। कौन झंझट मोल ले, फिर से भूख ना लगे तो शुरुआत में तो ब्रेकफास्ट में खा गए, अब डिनर में ना लेना विनोद की बात। इसलिए हनुमान जी महाराज बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को खा गए। तो पाताल में अहिरावण की भुजा, हनुमान जी ने पाताल लोक में अहिरावण को मारकर पाताल में ध्वज गाड़ा, आकाश में सूर्य को खाकर के राम नाम का ध्वज गाड़ दिया और पृथ्वी पर लंका जाकर के पृथ्वी लोक में राम नाम का लंका बजा दिया। तीनों लोकों में इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा जय हनुमान और जय कपीस तिहु। तीनों लोकों में हनुमान जी ने क्या अद्भुत लीला करके बजरंग बली ने तीनों लोकों में डंका बजाया श्री अंजना नंदन हनुमान जी महाराज ने। और हमको लगता है जब राम जी जाने लगे तो कथा हमने पढ़ी कि हनुमान जी राम जी जब जाने लगे राज्य कर लिया, रावण मार दिया, राम राज्य हो गया, अब जाने लगे तो देवता भी जाने लगे, राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से कहे तुम भी चलो। हनुमान जी बोले कहाँ? राम जी बोले जहां हम वहां। आप कहाँ? ऊपर 7 लोग ऊपर भूलोक में रहते हैं, 7 लोग ऊपर गोलोक में रहते हैं, वहां चलो। सप्तलोक गोलोक उसको कहते हैं। अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, 7 लोग नीचे वर्णन आए, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल। और 7 लोग ऊपर वर्णन मिले, भूलोक भोलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक, सबसे ऊपर सप्तलोक भगवान राम वही रहते। हनुमान जी से कहो चलो टिकट है तुम्हारी। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी किसी भक्ति की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उसे जीवन में स्वभाव में कुछ शुभ बदलाव दिखाई देने लगते हैं। आइए जानते हैं वो 7 संकेत जब हनुमान जी आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं तो आपको मिलते हैं। तो पहला संकेत मैं आपको बताने जाता हूँ प्यारे भक्तों। पहला संकेत पूजा के बाद मन को शांति मिलना, यानी भक्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी किसी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहला उसके मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगता है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिंता होती थी वहीं अब मन धीरे धीरे शांत रहने लगता है। यह कई भक्तों द्वारा महसूस किया गया एक शुभ संकेत माना जाता है। तो ये हो गया अपना पहला संकेत भक्तों। दूसरा संकेत बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा संकेत हनुमान चालीसा पढ़ने का मन बार बार करना। अगर बिना किसी मजबूरी के आपका मन बार बार हनुमान चालीसा पढ़ने का करे तो कई भक्त इसे भी शुभ मानते हैं। ये केवल आदत नहीं बल्कि भगवान के प्रति बढ़ती श्रद्धा का संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत बताने जा रहा हूँ प्यारे भक्तों, सुनिएगा। तीसरा संकेत है बुरे कामों से मन हटना, यानी जब व्यक्ति भक्ति सच्ची होने लगती है, जब व्यक्ति की भक्ति सच्ची होने लगती है तो उसका मन धीरे धीरे गलत आदतों और बुरे कामों से दूर होने लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भी हनुमान जी की कृपा का एक अच्छा संकेत माना जाता है। चौथा संकेत हम आपको बताया जाता है प्यारे भक्तों, सुनिएगा। चौथा संकेत संकट में हिम्मत बनी रहना, यानी जीवन में कठिनाई तो सभी के पास आती है, लेकिन अगर मुश्किल समय में भी आपका विश्वास नहीं टूटता और अंदर से साहस मिलता है तो कई भक्त इसे बजरंग बली की कृपा अनुभव मानते हैं। पांचवा संकेत
समझते हैं और सुनते हैं प्यारे भक्तों। पांचवा संकेत है भगवान श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ना, यानी हनुमान जी की सुबह श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, यानी हनुमान जी ही सबसे बड़े भक्त हैं श्री राम के सुबह। इसलिए अगर आपके मन में श्री राम का नाम लेने, रामायण सुनने, राम भक्ति करने की इच्छा बढ़ रही है तो इसे भी शुभ परिवर्तन माना जाता है। अब मैं आपको छठा संकेत बताने जा रहा हूँ प्यारे भक्तों, आप अच्छे से सुनिएगा। छठा संकेत सेवा और दया की भावना बढ़ना, यानी अगर आपके अंदर लोगों की मदद करने, दया रखने और अच्छे कर्म करने की भावना पहले से अधिक आने लगे तो ये आपके स्वभाव में आ रहा है, सकारात्मक परिवर्तन है। तो मैं आपको ये छठा संकेत समझाना चाहता हूँ प्यारे भक्तों। अगर आप किसी की मदद करते हो, पहले से ही अच्छे काम करते हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, सबकी मदद करना चाहते हो और अचानक आपके अंदर और भावना और इच्छा हो कि हम अच्छे लोगों की मदद करें, उनकी मदद करें ताकि वो आगे बढ़ पाए, तो ये भी एक संकेत माना जाता है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न है। ठीक है, तो ये भी एक सकारात्मक परिवर्तन आपके अंदर माना जाता है कि आप अच्छे लोगों की मदद करते हो, उनका काम बना देते हो। ठीक है, तो मैं अब आपको सातवां संकेत बताने जाता हूँ जो कि अंतिम संकेत है प्यारे भक्तों, सुनिएगा। सातवां संकेत पूजा में मन लगाना, यानी पहले जहाँ पूजा केवल एक नियम लगती थी वही अब अगर पूजा करते समय मन एकराय रहने लगे और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा महसूस हो तो कई भक्त इसे भी हनुमान जी का प्रशंसा का संकेत मानते हैं। यानी पहले आप एक बार ही पूजा करते थे दिन में, तो अगर अब आपका मन बार बार हनुमान जी की पूजा करने का करे, बार बार उनका नाम लेना का करे, बार बार हनुमान चालीसा का मन करने लगे पढ़ने का, बार बार श्री राम का नाम मुँह पे आया, माता सीता का नाम मुँह पे आया, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का, पूरे भगवान जी का, तो भगवान के प्रति आपकी और भक्ति बढ़ रही है, तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। अब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ प्यारे भक्तों, याद रखिए कि सबसे बड़ा संकेत कोई चमत्कार नहीं बल्कि आपके अंदर आने वाला सकारात्मक परिवर्तन है। और अगर आपका मन भगवान की भक्ति, अच्छे कर्म और सच्चाई की ओर बढ़ रहा है तो यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बजरंगबली एक विश्वास बनाए रखिए और रोज श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय श्री राम। चलो आगे मिलते बाबा जी की वॉइस के साथ और फिर हम आपको एंड में बताते हैं। धन्यवाद जो जो बाबा जी ने बोला है। ओके। राम जी बोले वहां क्या करे, क्या मिलेगा? राम जी बोले वहां क्या मिलेगा, हम ही मिलेंगे। क्या मिलेगा, हम मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले एक बात बताओ, वहां कथा मिलेगी? कथा? राम जी बोले वहां कथा नहीं मिलेगी, वहां हम ही होंगे, तो हमारी कथा का है। हनुमान जी बोले पर हमारी टिकट कैंसल, हम यही रहेंगे। कहाँ? पृथ्वी पर। क्यों? बोले यहाँ रहेंगे तो कथा सुनेंगे तो जहाँ कथा होगी वहां आप भी आओ। अब ऐसे भी हमारे लिए प्रमाणित है। बोले क्या? प्रभु चरित्र समूह है को रसिया राम लखन सीता मन प्रमाणित है। तो यहाँ रहेंगे, कथा सुनेंगे तो कथा जब होगी तो तुम भी आओगे, आप भी आओगे, तो आप भी आओगे तो कथा भी मिल जाएगी, आप भी मिलोगे। वहां केवल आप ही मिलोगे, आनंद कम हो जाएगा। इसलिए ऐसे तो आनंद रहेगा ही आपके चरणों में, हम यही रहे। हमें लगता पाताल लोक है माता जानकी जी पृथ्वी से प्रकट हुई ना। कहां से प्रकट हुई? माता जानकी जी कहां से प्रकट हुई? तो क्षमा करो, पृथ्वी लोक है माता जानकी जी का, पाताल लोक है लक्ष्मण जी का, और आकाश नभ ऊपर रहते प्रभु श्री राम, ये लोक है राम जी का। तो हनुमान जी ने ना पाताल लक्ष्मण जी का चुना, ना आकाश राम जी का चुना, मध्य का मार्ग पृथ्वी को माता जानकी जी के मार्ग को चुना। क्यों मध्य का मार्ग चुना? क्योंकि मध्य का मार्ग पृथ्वी है और पृथ्वी से प्रकट कौन हुई? जानकी माता। इसलिए तो जब लंका हनुमान जी गए तो अशोक वाटिका में माता जानकी और हनुमान जी की मुलाकात हुई। तो हनुमान जी महाराज थोड़ी देर बात करने के बाद में
अशोक वाटिका में बाघ को देख करके भूख लगती, लाग देख सुंदर फल रूखा, मात मोह लाग अतिशय भूखा, भूख नहीं लगी भूखा लगा। सबको भूख लगती, हनुमान जी को भूखा लगा। तो बोले माता हम जाना चाहते, आप आज्ञा दो। तो माता जानकी जी बोली भाई ये बाघ तो रावण का है, हमारी आज्ञा क्यों ले रहे? हनुमान जी बोले जरूर रावण का है पर अधिकार आपका। बोले क्यों? बोले पेड़ भी पृथ्वी से है और आप भी पृथ्वी से हो, तो ये आपका हक है। बल्कि आज्ञा रावण की लेनी चाहिए, ली किसकी? माता जानकी जी। तो माता जानकी जी खुद टेंशन में, चिंता में पड़ गई कि बताओ हमारा तो है ही नहीं कुछ, रावण का बाघ है, उससे आज्ञा लो, हमसे कह ले। हनुमान जी बोले वो जरूर माने को उसका हक है, पर जितना हक आपका है उतना किसी का है। जो कुछ सब पृथ्वी पर ही टिका है, इसलिए हम चाहते कि आप आज्ञा दो। तो हनुमान जी महाराज भी मध्य मार्गी है। कौन से मार्गी है? बोलो बोलो बोलो। जकार्ता के प्रियजनों, आज का ये सूत्र बड़ा प्यारा है। न नास्तिक बनो न आस्तिक बनो, बनना है तो मध्य मार्गी वास्तविक। जकार्ता के पागलों, आज का सूत्र बड़ा प्यारा है। न जगत के रहो न जगदीश के रहो, जगत में रहकर जगदीश के रहो। जकार्ता के पागलों, आज का सूत्र बड़ा प्यारा है। न सुख में घबराओ न सुख में इतराओ, न दुख में घबराओ, आनंद से भर जाओ। मध्य का मार्ग चलो। जकार्ता के प्रियजनों, आज का सूत्र कथा का बड़ा प्यारा है। न पापी बनो न पुण्यात्मा बनो, महात्मा या धर्मात्मा। ये मध्य का मार्ग चुनो, जीवन धन्य हो जाएगा। जकार्ता के पागलों, आज की कथा का बड़ा प्यारा सूत्र है। न ज्ञानी बनो न बैरागी बनो, भक्त बनो, दोनों अपने मार्ग में। जकार्ता के प्रियजनों, आज की कथा का सूत्र जीवन को बदलने वाला सूत्र है, बड़ा प्यारा है। और वो ये है, न असत्य बनो न सत्यवादी बनो, जो है वही कहने वाले बन जाओ, काम बन जाए। सत्य को सत्य कहने में, अच्छा कई बार सत्य बोल दो, प्रिय ना बोलो तो दिक्कत है। अब तुम कुत्ता को कुत्ता कहो, जैसे कि हम कह दें। भाई विरोध हमारा भारत में क्यों होता है? हम जैसे कुत्ते ऐसा कह दें, इसलिए विरोध होता है। तो बीच का रास्ता क्या है? न सत्य बोलो न असत्य बोलो, आप जो है वो जो है वो। अच्छा दुनिया में आदमी झूठ कोई बोलते ही नहीं। हम हंस रहे हमारी मेहनत सच में कोई झूठ बोलती। एक अंधों के गांव में हाथी एलिफेंट, अंधों के गांव में हाथी। अंधे दौड़े, हाथी आया हाथी आया। अब देख तो सकते, अंधे तो छू तो नहीं, टच कर। तो किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा। जब हाथी चला गया तो सब शाम को बैठे, बोले बताओ हाथी कैसा था? तो एक बोला खंबे जैसा, जिसने पैर पकड़ा। दूसरा बोला बक तूने हाथी पकड़ा नहीं, कुछ और पकड़ा। हाथी हमने पकड़ा, पतला पतला सांप जैसा, रस्सी जैसा। उसने पूंछ पकड़ी। तीसरा बोला बक न तूने पकड़ा ना, उसने अपने हाथी पकड़ा, सूपा जैसा था। अब बताओ, तीनों ही सही कह रहे कि नहीं कह रहे? अब कोई झूठ थोड़ी बोल रहा, लेकिन सब सही नहीं बोल। ऐसे ही हम लोगों का हाल, झूठ कोई बोलते ही नहीं। जो जितना जान लेता उतना ही। अब एक आदमी हमें मिला, बोले हम भगवान को नहीं मानते, हम दिमाग मानते। भगवान कौन सा तुम्हें मानता? अभी हम चले आ रहे तो माता जी कोई हमें बात बता रही थी गाड़ी में, तो हम माता जी से तो नहीं कह पाए। कोई माता जी हैं तो हमारी आदत है, हम तो मस्तराम मस्ती वाले। तो किसी ने कहा महाराज जी बहुत लेट हो रहे हैं। तो माता जी जो जिसे कहने वाला था, उन्होंने कहा कि अरे उनसे कहो कि ये इंडिया नहीं जकार्ता है, यहाँ लेट होना उचित नहीं है। अब वो तो हमें मिली नहीं, माता जी वो बोली, तो हमने माता जी से तो कहा नहीं, पर हमें उत्तर आया तो उनसे कह दो हम जकार्ता वाले नहीं, इंडिया ही वाले।
तो अच्छा कोई झूठ बोले ही नहीं ना, सब सही बोल, जिसे देखो वो सब सही बोल। हमें कई बार जाता चोरों का तर्क लिया जाता, चोर कभी चोरी करते हैं, लेकिन जिसकी चोरी हो गई वो कहता हम लुट गए, वो भी झूठ नहीं बोल रहा, चोरी हो गई। चोरों से पूछा तुमने की, हमने की नहीं। हाल बड़ा विचित्र है मेरे पागलों। हमें लगता जो जितना जान लेता उतना ही कह पाता है, कोई झूठ कहता ही नहीं। इसलिए ना तुम सच के चक्कर में पड़ो, ना झूठ के चक्कर में पड़ो, मध्य के चक्कर में पड़ो। जो हो वो कह दिया जाए कि हमें इतना पता है, बाकी भगवान जाने। ये मध्य में तो ना तुम झूठे कहलाओगे ना सच्चे कहलाओगे। भाई इस दुनिया में कुछ भी इसका नहीं। कल तक जिन वैज्ञानिकों ने जो खोज की थी वो आज झूठी। कुछ किताबों में, पुरानी किताबों में पृथ्वी चपटी बताई, कई जगहों पर पृथ्वी चपटी चलती है, बोले पृथ्वी चपटी है। तब तक कुछ आए बोले नहीं पृथ्वी गोल है। तो दोनों अपनी जगह सही है, जिन्होंने ऐसी देखी वो चपटी दिखी, जिन्होंने ऊपर से देखी वो गोल दिखी। सबके देखने का अपना अपना तरीका है, कोई झूठ नहीं, सब अपनी अपनी जगह सच है। हम आपसे यही कहेंगे, ना इधर के रहो ना उधर के रहो, मध्य के रहो, जिधर मन करे उधर के रहो। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुखा सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर। ये मानता है। हाँ जी प्यारे भक्तों, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बाबा की वॉइस में आपने क्या क्या सुना, बाबा जी ने अपनी कथा में क्या क्या बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा जी ने कहा कि अगर आपको भगवान की पूजा करनी है और भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता करें। तो हमारे दिनेंद्र शास्त्री जी बाबा जी ने कहा कि अगर पूजा करती टाइम आपके मन यानी आपके अंदर अचानक आंसू निकले आपकी आंख से, पूजा करते टाइम भगवान को देखते उनके प्रेम करते हुए, तो ये याद रखना कि भगवान ने आपको याद किया है। और ये भक्तों, ये बात अच्छी और बहुत सच्ची है। जब आपके आंख में से आंसू निकले भगवान को देखते समय या उनकी भक्ति करते समय या उनकी कथा सुनते समय अचानक भाव से, तो भगवान ने आपको याद किया है। तो ये गुरु जी ने बताया, ये बिल्कुल सत्य बात है। हाँ भक्तों, और यही कहना चाहता हूँ प्यारे भक्तों, प्रभु का मन और अपनी भक्ति से मन लगाकर करो प्रभु के लिए, क्योंकि भगवान आपको याद करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। ठीक है, आप अपनी भक्ति में 100% लगा दो। भगवान आपके साथ है, आप चिंता मत करो। भगवान आपको देख भी रहे हैं, आपकी पूजा स्वीकार भी कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ प्यारे भक्तों कि प्रभु श्री राम, माता सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी, पूरा राम परिवार की नाम जपते रहो, भगवान का नाम रटते रहो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ प्यारे भक्तों कि अभी अभी गुरु जी ने एक और कथा सुनाई थी जो इस वीडियो में है कि हनुमान जी मध्य मार्ग कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे भक्तों कि हनुमान जी 3 जगह गए। कहाँ गए, जो कि गुरु जी ने बताया, पाताल, आकाश, पृथ्वी। ठीक है, पाताल में तो उन्होंने एक रावण को मारा था, आई रावण, उसकी जटा को काट कर। और आकाश में जब भगवान छोटे थे बालकान में हनुमान जी, तो सूर्यदेव को खाने के लिए फल समझकर सूर्यदेव को खाने के लिए चले गए और खा गए। ठीक है, और जब भी आप देखते हो कि सूर्यदेव जी निकलते हैं तो लाल लाल से निकलते हैं, तो यही एक कारण है कि हनुमान जी ने उनको भोजन पान किया तो इसलिए वो लाल हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो पृथ्वी पर कब आए। जब लंका में राम नाम का डंका बजा दिया तो वो पृथ्वी पर भी आए। तो ये है गुरु जी का कथा का एक्सप्लेन प्यारे भक्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आगे भी आपको गुरु जी की वॉइस में और मेरी वॉइस में कथा मिलती रहेगी। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली कथा में।